अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ विद अली। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6, पार्ट पेपर 1, द इंग्लिश लीगल सिस्टम, ए लेवल्स लॉ। हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, दिस इज़ सिविल कोर्ट्स एंड सिविल प्रोसेस। अभी हमने इससे ऊपर वाले जितने भी चैप्टर्स थे उसमें हमने डिस्कस किए थे सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ जो हैं वो पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, उसके बाद स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के बाद जो बनती है प्रेसिडेंट्स, वो सब सोर्सेज ऑफ लॉ में आते हैं। और अब हम अपने प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ सिविल कोर्ट्स एंड सिविल प्रोसेस। अब इसके लिए सबसे पहले हमें जो बात देखनी है वो है कि रोल एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट्स क्या होती है। सिविल कोर्ट्स, आपको हायरार्की ऑफ द कोर्ट मैंने पिछले लेक्चर में दिखा दी थी, चार्ट भी दिखा दिया था उसका। सबसे पहला, सबसे छोटा जो कोर्ट है, जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, जहाँ से सिविल केसेस स्टार्ट होते हैं, वो काउंटी कोर्ट है। अब देयर आर अबाउट 150 काउंटी कोर्ट्स अराउंड द कंट्री ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, और उनके जो केसेस होते हैं वो एक सर्टन फाइनेंशियल लिमिट्स के साथ वो केसेस करते हैं। आपको ये जो नंबर्स हैं 150 काउंटी कोर्ट्स वगैरह, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये पेपर में इसको मेंशन करना, इसको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। जो मेन टाइप्स हैं ऑफ केसेस जो कि इस कोर्ट में सुने जाते हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट के केसेस हैं। वो आपके A2 के P3 एंड P4 में हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट। सारे केसेस जो है रिकवरी ऑफ लैंड के, सच एज बाय लैंडलॉर्ड, ठीक है, फ्रॉम अ टेनेंट, और बाय लेंडर, ठीक है, वेयर द हाउस होल्डर हैज़ फेल्ड टू पे द मॉर्गेज। उसके बाद डिस्प्यूट्स ओवर पार्टनरशिप्स, ट्रस्ट, इनहेरिटेंस अप टू द वैल्यू ऑफ 350,000 pounds, divorce and family की cases, financial disputes arising from the breakdown of a relationship, इस तरह के सारे cases इसमें सुने जाते हैं। अब जो हमारे काउंटी कोर्ट के अंदर जो केसेस हैं, जो सिविल केसेस हैं, वो कैटेगराइज्ड हैं इनटू 3। काउंटी कोर्ट जो है वो डील करता है इन स्मॉल क्लेम्स, फास्ट ट्रैक और मल्टी ट्रैक केसेस। अब ये स्मॉल क्लेम, फास्ट ट्रैक, मल्टी ट्रैक क्या चीज़ है? स्मॉल क्लेम, फास्ट ट्रैक, मल्टी ट्रैक एक्चुअली कैटेगरीज हैं। इन्होंने कैटेगराइज कर लिया हुआ है सिविल केसेस को, और उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली उनको डील किया जाता है। हर कैटेगरी का डिफरेंट प्रोसेस होता है थोड़ा सा, वो हम अभी आगे जाके पढ़ते हैं। इसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। 2018 में ओवर 2 मिलियन केसेस थे जो इस कोर्ट ने सुने थे, मतलब इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है इनका। स्मॉल क्लेम्स हियरिंग जो हैं उनका बता दूं मैं आपको, स्मॉल क्लेम्स हियरिंग आर इनफॉर्मल एंड दे आर हेल्ड इन प्राइवेट, और ओनली द पार्टीज एंड द डिस्ट्रिक्ट जज विल बी प्रेजेंट, और द lawyers are not encouraged and legal arguments are kept to the minimum, because इसमें पैसे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, और lawyers वगैरह भी अगर आप हायर कर लेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा कि लॉयर की फ़ीस वगैरह जो हैं वो जो क्लेम आपने मांगा है वो उससे ज़्यादा हो जाएंगी। मतलब इतने आपके पैसे नहीं फंसे होंगे जितनी लॉयर की फ़ीस हो जाएगी। उसके बाद जो है इसकी जो हेयरिंग है वो इनफॉर्मल होती है। अब अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल क्लेम, जो बाकी दोनों ट्रैक्स हैं, फास्ट ट्रैक एंड मल्टी ट्रैक, उनकी हेयरिंग फॉर्मल होती है, और काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल क्लेमेंट्स एंड डिफेंडेंट्स भी होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेड होते हैं बाय अच्छा, और उनकी इसके अंदर सोलिसिटर्स भी यूज़ होते हैं, बैरिस्टर्स भी यूज़ होते हैं, और कभी कभी ऐसे होता है कि काफ़ी ज़्यादा लिटिगेंट्स होते हैं जो लीगल फ़ीस पे नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है आगे आगे जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, कि अब इवन फास्ट ट्रैक में, इवन मल्टी ट्रैक में भी जो लिटिगेंट्स हैं वो ख़ुद को ही रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, लॉयर्स, बैरिस्टर, सोलिसिटर्स को नहीं करते, हायर नहीं करते। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फाइनेंशियल लिमिट है, जो केसेस सुने जाते हैं काउंटी कोर्ट में, उसकी कुछ फाइनेंशियल लिमिट है, और डिपेंड करता है कि वो किस ट्रैक का केस और कहाँ एलोकेट किया जाएगा। उससे अगला जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है सिविल कोर्ट्स का, वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट जो है इट इज़ बेस्ड एट द रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस इन लंडन, बट ऑल्सो हैज़ जजेस सिटिंग एट अ नंबर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ एज वेल थ्रू आउट इंग्लैंड एंड वेल्स। It has the power to hear any civil case of unlimited value, ठीक है, and where the case is too complicated to be heard in the county court। ये दो तरह के पॉइंट्स हैं जिसमें केस हाई कोर्ट में चला जाता है काउंटी कोर्ट के अलावा। या तो इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी हेल्ड इन द काउंटी कोर्ट, या जो केस है उसकी प्राइस जो है वो, उसका क्लेम बहुत बड़ा है, और इनका हाई कोर्ट का जो क्लेम है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड क्लेम पे सुना जा सकता है।
इसकी 3 डिवीजन्स हैं आपको पता है, और हर डिवीज़न स्पेशलाइज करती है अपने अपने मामले में, अपने अपने जुरिस्डिक्शन में, मैटर में। इसकी 3 डिवीजन्स हैं, वो आपको पहले भी बता दी थी मैंने पिछले लेक्चर में। वो क्वींस बेंच है, चांसरी डिवीज़न है और फैमिली डिवीज़न है। अब सबसे पहले क्वींस बेंच डिवीज़न की बात कर लेते हैं। तो जो क्वींस बेंच का डिवीज़न है उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो लॉर्ड चीफ जस्टिस होता है, ठीक है। देयर आर ओवर 70 जजेस सिटिंग इन दिस डिवीज़न। ये 70 जजेस वाली बात आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इट नॉर्मली डील्स विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट केसेस, जहाँ पे जो क्लेम है वो ओवर 100,000 पाउंड्स हो। तो इससे हमें पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट के केसेस में अगर क्लेम 100,000 पाउंड या अबव है तो वो हाई कोर्ट में जाएगा, वरना वो काउंटी कोर्ट में जाएगा। यहाँ फिर इशू जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं तो भी यहाँ जा सकता है। एक्सेप्शंस जो हैं इसमें वो पर्सनल इंजरी के केसेस हैं। पर्सनल इंजरी का केस अगर है तो वो 50,000 पाउंड एंड अबव होगा तो वो क्वींस बेंच में, हाई कोर्ट में आएगा। उससे नीचे होगा तो वो काउंटी कोर्ट में रहेगा। और डेफेमेशन के जो केसेस हैं वो भी डायरेक्ट हाई कोर्ट में ही जाते हैं। और इसमें जो है जो ट्रैक, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें सिर्फ मल्टी ट्रैक केसेस आते हैं जो हाई कोर्ट में सुने जाते हैं, ठीक हो गया। एंड यूजुअली सिंगल जज इनको सुनता है। और हाई कोर्ट में जो केसेस होते हैं दे आर फॉर्मल एंड दे आर एक्सपेंसिव एंड दे कैन टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू अ ट्रायल। उसके बाद चांसरी डिवीज़न आ जाती है। चांसरी डिवीज़न का जो चांसलर होता है वो द चांसलर ऑफ द हाई कोर्ट होता है, वो जो हेड होता है इस डिवीज़न का। देयर आर अबाउट 14 हाई कोर्ट जजेस असाइंड टू दिस डिवीज़न। मेन बिजनेस क्या है इस डिवीज़न का? ये डिस्प्यूट कंसर्न विद मैटर्स सच एज इंसॉल्वेंसी, और कंपनी की हो या इंडिविजुअल की हो, दोनों की इंसॉल्वेंसी, इन्फोर्समेंट ऑफ मॉर्गेजेस, उसके बाद डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद कॉपीराइट एंड पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और प्रोबेट एक्शंस, इस तरह की चीज़ें हैं वो चांसरी डिवीज़न सुनती है। देयर इज़ ऑल्सो स्पेशल कंपनीज कोर्ट इन द डिवीज़न विच डील्स विद मेनली वाइंडिंग अप कंपनीज, ठीक है। केसेस आर हर्ड बाय अ सिंगल जज इन दिस डिवीज़न एज वेल। और सेम कमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड डिले दैट अप्लाई टू द क्वींस बेंच विल अप्लाई टू दिस बेंच, दोनों ही, क्योंकि हाई कोर्ट का जो भी बेंच कोई भी हो, हाई कोर्ट के केसेस आर एक्सपेंसिव, ठीक है, और डिले भी उनमें होता है, दे टेक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। फिर फैमिली डिवीज़न पे आ जाते हैं जनाब। क्राइम एंड कोर्ट्स एक्ट 2013 क्रिएटेड सिंगल फैमिली कोर्ट, ठीक है, टू डील विद ऑल फैमिली केसेस। दिस इंक्लूड्स डिवोर्स, कस्टडी एंड चिल्ड्रन एंड कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड मेंटेनेंस, ठीक हो गया। तो डिवोर्स, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन और मेंटेनेंस के केसेस इसमें सुने जाते हैं। द जजेस कम फ्रॉम ऑल लेवल्स ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। इसमें मैजिस्ट्रेट्स भी होते हैं जो फैमिली पैनल के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस भी होते हैं, सर्किट जजेस भी होते हैं, हाई कोर्ट जजेस भी होते हैं हु आर असाइंड टू दिस फैमिली डिवीज़न। तो इस फैमिली डिवीज़न में बहुत तरह तरह के जजेस बैठते हैं। तो ये तो 2 हो गए हमारे कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कोर्ट ऑफ अपील पे। ये जो कोर्ट ऑफ अपील है जिसकी सिविल डिवीज़न, ये एक मेन अपीलेट कोर्ट है फॉर सिविल केसेस। और इस बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चार्ट भी दिखा देता हूँ जिसके अंदर अपील का रूट लिखा हुआ है कि काउंटी कोर्ट से जो अपील है वो सीधा कोर्ट ऑफ अपील में जाती है, और जो डिवीज़न्स हैं हाई कोर्ट की उससे भी अपील जो है वो कोर्ट ऑफ अपील में जाती है। इसका मतलब है काउंटी कोर्ट की जो अपील है वो हाई कोर्ट में नहीं जा रही, वो सीधा कोर्ट ऑफ अपील के सिविल डिवीज़न में जा रही है। अच्छा, तो अब वापस आते हैं अपनी पॉइंट पे। कोर्ट ऑफ अपील सिविल डिवीज़न, मेन अपीलेट कोर्ट फॉर सिविल केसेस, और इट इज़ हेडेड बाय द मास्टर ऑफ रोल्स। ये अपील सुनती है केसेस ओरिजिनली ट्राइड इन ऑल 3 डिवीजन्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड द काउंटी कोर्ट फॉर मल्टी ट्रैक केसेस। जो मल्टी ट्रैक केसेस काउंटी कोर्ट में चलते हैं वो भी सीधा कोर्ट ऑफ अपील में जाते हैं इन अपील, और हाई कोर्ट की जो 3 डिवीजन्स हैं उनके केसेस भी सीधा कोर्ट ऑफ अपील में जाते हैं। इसमें परमिशन टू अपील रिक्वायर्ड होती है मोस्ट केसेस में, और इट कैन बी ग्रांटेड बाय द लोअर कोर्ट वेयर द डिसीजन वाज मेड, या फिर जो परमिशन टू अपील है वो कोर्ट ऑफ अपील से भी आप ले सकते हैं। परमिशन टू अपील विल ओनली बी ग्रांटेड, ये सिर्फ तब ग्रांट की जाती है जब कोर्ट कंसिडर करता है कि अपील जो है ना वो रियल प्रॉस्पेक्ट ऑफ सक्सेस पे की जा रही है, मतलब कोई कंपेलिंग रीजंस हैं अपील करने की। अगर कोई कंपेलिंग रीजंस नहीं है, एम ही बस आप अपील करना चाह रहे हो कि चलो शायद मुझे चांस मिल ही जाए, मैं दोबारा केस करके देख लेता हूँ, अपील पे चला जाता हूँ, शायद को मैं बच ही जाऊँ या इस तरह को मसला, तो ऐसी बातों पर अपील नहीं होती। अपील के लिए कोई स्पेशली कोई रियल प्रॉस्पेक्ट, कोई रियल थिंग, कोई रियल डील, कोई चीज़ होनी चाहिए आपके पास कि इसलिए भैया अपील हो रही है, मेरे पास एक रियल प्रॉस्पेक्ट है उसका। और अगर अपील जो लीव टू अपील है, एप्लीकेशन टू फाइल एन अपील है, वो मान ली जाए
तो अपील जो है कोर्ट ऑफ अपील में सुनी जाती है और इट इज़ यूजुअली हर्ड बाय 3 जजेस, ठीक हो गया। और द ग्राउंड्स ऑफ एन अपील कैन बी एन एरर ऑफ लॉ बाय द ट्रायल जज, ठीक है। और यहाँ लाइबिलिटी और अमाउंट ऑफ डैमेजेस अवॉर्डेड, इनमें इनकी वजह से अपील की जाती है। फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, जो फाइनल सिविल कोर्ट ऑफ अपील है ये, इसके ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है और ये अपील सुनता है फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अपील एंड ऑन ओकेजन डायरेक्टली फ्रॉम द हाई कोर्ट। उसको लीप फ्रॉग प्रोविजंस बोलते हैं। लीप फ्रॉग का मतलब पहले मैं आपको बता दूं, लीप फ्रॉग का मतलब होता है कि कोर्ट स्किप करके नीचे वाले कोर्ट से डायरेक्ट जंप लगा के, इसको इसलिए लीप फ्रॉग कहते हैं, जंप लगा के ऊपर केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा कोई लीगल एरर ऑफ लॉ और या कोई लॉ के इंटरप्रिटेशन या कोई लॉ समझ नहीं आ रहा, तो ये तब किया जाता है लीप फ्रॉग। तो अपील जो है वो जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सुनते हैं, ठीक है। और ये अनइवन नंबर ऑफ पैनल में बैठते हैं, 5, 7, इवन 9 तक भी हो सकते हैं। और परमिशन टू अपील इसमें भी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, विच कैन आइदर बी गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट और द लोअर कोर्ट, ठीक है। और नंबर ऑफ अपील्स हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी स्मॉल, यूजुअली 70 केसेस पर ईयर, जो कि कुछ भी नहीं है इन्वॉल्विंग सिविल लॉ। और ज़्यादातर मेजॉरिटी जो होती है ना इन केसेस की, जो कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, इनमें इशू स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन का ही होता है कि जज जो है नीचे वाला, जो ट्रायल जज है, उससे इंटरप्रेट नहीं हो रहा स्टैच्यूट, उसको समझ नहीं आ रही। और ग्राउंड्स ऑफ एन अपील हैव टू बी बेस्ड ऑन एरर ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए एरर ऑफ लॉ होना ज़रूरी है। अब कोर्ट ऑफ अपील में अपील किस किस वजह से जा सकती है? एरर ऑफ लॉ की वजह से भी, अमाउंट ऑफ डैमेजेस की वजह से भी, लायबिलिटी की वजह से भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील अगर आनी है तो वो सिर्फ एक ही वजह से आ सकती है, और वो है आपका एरर ऑफ लॉ, कि लॉ की समझ नहीं आ रही, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो है, दे विल नॉट रूल, द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट रूल ऑन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस अवॉर्डेड। ये डैमेजेस ऊपर नीचे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बात नहीं सुनता। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील सुनता है अगर कोई एरर ऑफ लॉ है और लॉ के इंटरप्रिटेशन का मसला है और लॉ की समझ नहीं आ रही। इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर ठीक ख़त्म हो गया। इससे अगले लेक्चर में हम इसका चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे, दैट इज़ वुल्फ रिफॉर्म्स। तो स्टे इन टच, तब तक के लिए बाय बाय।